यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे जर्नलिस्ट वो सवाल पूछते जो आवाम की बातें होती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ अगर कोई मेरी बात आपको जो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे ऑफिस में आकर अगर एक भी बात आपको झूठी लगी तो फिर हमारी पहचान, हमारी सूरत और हमारी ज़ुबान का कोई फ़ायदा नहीं। ये जो सारे आपने कहा कि ये सर बिल्डिंग के एक्सपेंसेस को बियर करना, स्टाफ है उनके एक्सपेंसेस को बियर करना और उसके बाद फैकल्टी को, ये सब खर्चे हम मैनेज कैसे करते हैं? अगर मैं आपको दिल की बात सुना दूं तो शायद ही आपको यकीन आएगा। 2500 जो बच्चों से लेते हैं, जितने बच्चे आते हैं, इसमें बहुत सारे वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो पढ़ते हैं। अब उन बच्चों को हम ऑन द कैमरा नहीं दिखाएंगे, उसमें उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी। कहा है मैंने, बुजुर्गों से सुना है, एक हाथ से सदका दो, दूसरे हाथ को इसकी खबर ना हो। तो हम उन बच्चों को आपके सामने कैमरे में तो ला नहीं सकते, लेकिन अगर आप तस्दीक करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफ कैमरा दिखा सकते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं बिल्कुल ज़ीरो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम रिहाड़ी में मौजूद हैं। गुरुद्वारा रोड पे दारा सिंह हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल अपोजिट में है। और यहाँ पे हम लगातार खबरें देख रहे थे कि फ्री कोचिंग सेंटर जो है वो यहाँ से रन किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी। और यहाँ पे आप यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, JKAS की तैयारी करवाई जाती है, SSB, SSC, JKPSI, VLW, FAA और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे जो करवाए जाते हैं। अंदर चलते हैं और इसमें सच्चाई कितनी है और फ्रॉड कितना है वो आपके सामने निकाल करके दिखाएंगे और बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग हमसे मिलते हैं, ओनर कौन है, यहाँ पे MD कौन है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फ्री कोचिंग के पीछे का सच क्या है। आइए चलते हैं। आज का दौर जिस तरह से आप जानते हैं, पढ़ाई जो है एक बिज़नेस बन चुका है और आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हज़ारों लाखों रुपया जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आज हम आ चुके हैं गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी में और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर सईद ज़ादा जी, जो कि MD हैं और CEO हैं इस अकेडमी के। इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको फ्री कोचिंग जो है वो दी जाएगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सईद ज़ादा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी है किस तरह से यहाँ पे बच्चों को आप तैयार करते हैं और फ्री कोचिंग जो दी जा रही है इसका क्या ख़ास मकसद है? सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया की तमाम टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ आए और हमें मौका दिए कि हम अवाम नास से उनके दिल की बात करें। इस दौर में पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है और जहाँ महंगी हो चुकी है वहाँ पर ये भी एक ख़दशा रहता है कि हम पैसा देंगे, क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग पैसा देने के बाद भी अफसोस और हाय का रोना रोते हैं कि सर हमने फ़लाँ जगह फ़ीस दे दी थी, हमारे साथ ये हुआ। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जब तक हम खुद एज ए फैकल्टी टॉप फैकल्टी रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स में, हमने इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस किया था। क्या हुआ कि वादे कुछ और किए जाते थे, हकीकत कुछ और थी। पहले बच्चा आता है, जब काउंसलिंग करी जाती थी, बच्चे हम ये भी पढ़ाएंगे, बच्चे हम ये पढ़ाएंगे, बच्चा हम ये भी आपको देंगे, स्टडी मटीरियल इस तरीका देंगे, ये करेंगे। आखिरकार इन सब बातों पर पानी फिरा जाता था। ये सब बातें डोंग थी, एक फ्रॉड और एक सिर्फ हवा में बातें होती थी। इन सब चीज़ों को हमने सामने रखा। हमने कहा क्या बच्चों के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? क्या बच्चों के मुस्तकबिल के साथ यूं ही खेलता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट में हम आए हैं, हम कहते हैं हम आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाएंगे। किस तरीके से फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाएंगे? हम आपके लिए तालीम को मुफ्त कर दिए हैं। वो बच्चे जो पे नहीं कर सकते, जिनके पास माली हालत ये नहीं है कि वो चंद पैसे भी दे सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो पे बढ़ाएंगे। ये मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ। जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको बताना चाहूँगा, जो बच्चे ज़ीरो दे सकते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं दे सकते, उनको हम बिल्कुल
तहे दिल से उनके लिए दिल के दरवाजे खुले हैं, एकेडमी के खुले दरवाजे, उनको हम बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाएंगे। और वो जिनके पास इस्तिताअत है देने की, जो दे सकते हैं, बड़ी बड़ी महंगी फीस दे सकते हैं, उनके लिए हमने रखा है ट्यूशन फीस नहीं, मंथली फीस नहीं, सालाना फीस नहीं, सारी इन फीसों को स्क्रैप कर दिया है। एक रजिस्ट्रेशन की छोटी सी अमाउंट रखी है, 3500 नहीं, 4500 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि हमने सिर्फ रखा है 2500। और आप जानते हैं आजकल अगर बंदा जिम में जाएगा 3000 उसकी मंथली है, बिल्कुल है। हमने सिर्फ पढ़ाई को रखा है 2500, और वो भी 3 महीने के लिए नहीं, 4 के लिए नहीं, जब तक कोर्स चलेगा तब तक। उसके बाद बच्चा अगर खुदा नखास्ता पास नहीं हुआ, जो भी उसके हालात रहे हैं, घरेलू में कभी कभी ऐसी परेशानी आती है, नहीं बंदा कर पाता है, कोचिंग अच्छी लेने के बावजूद भी, हम कहते हैं कोई मसला नहीं, 4 महीने आपने पढ़ा, उसके बाद फिर दिल करता है दोबारा हमारे से पढ़ने का, कोई नई रजिस्ट्रेशन नहीं देनी है। जो 2500 RRT जमा कर दिए यहाँ पर, उसी पर पूरे साल तक हम आपको रेगुलर क्लासेस पढ़ाएंगे। ये नहीं कि डेमो क्लासेस करने के लिए आएगा, सॉरी डाउट क्लासेस पढ़ने के लिए आएगा, नहीं, हम कहते हैं पूरे 1 साल तक रेगुलर क्लासेस वो पढ़ने के लिए हमारे पास आ सकता है। तो सर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से नाम जो आपने अपनी एकेडमी का रखा है, गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी, बड़ा यूनिक सा नाम है, इसके पीछे का क्या राज है? गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी नाम के पीछे की जो वजूहात है वो ये है, गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी नौकरियां, और सरकारी नौकरियों की तैयारी जहां करवाई जाती है, जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकलते हैं, उन एग्जामिनेशन की जहां पर तैयारी जानो तन से की जाती है, पूरी ईमानदारी, सच्चाई, खुलूस नीयत के साथ की जाती है, उस एकेडमी का नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। सर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगा वो 2500 रुपया होगा सालाना, तो क्या गारंटी है कि उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को मिल पाएगी? कैसे लोग भरोसा करें? यहाँ पे तो लाखों रुपया देकर भी जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। बहुत खूबसूरत सवाल किए हैं आप, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है क्वालिटी का। पैसा मैटर नहीं करता है, बच्चा 2500 भी देगा, 25,000 भी देगा, जो दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं। मामला सब है क्वालिटी का। अब इस क्वालिटी की जांच करने के लिए जो पैमाना होगा, वो पैमाना आप लाइए। क्या कैसे होगा? हमने बच्चों से कहा है, लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने इसका बिजनेस बना दिया है। बच्चा आया, सर जी हमने कोई डेमो नहीं रखा है। अरे क्यों नहीं डेमो रखा भाई? अगर आपके पास क्वालिटी है तो उसको दिखाओ ना। हाँ जी, हमने डेमो रखा ही नहीं है। हम बच्चों को बोलते आइए फीस जमा कर दीजिए, और उसके बाद बच्चे को पसंद नहीं आएगा, वो रजिस्ट्रेशन वापस भी नहीं करते हैं। ये बेईमानी है, ये धोखाधड़ी है। हम कहते नहीं, आपने क्या करना है, आप आ जाइए हमारे पास, 2 दिन बल्कि 3 दिन भी आप डेमो ले लीजिए। आपको 3 दिन पूरा दिन देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक जितने भी हमारे बैच चलते हैं सब में देखिए, पूरी फैकल्टी को जांचिए, परखिए। जब आपको 2-3 दिन तक आपने जब देखा ये, उसके बाद अगर दिल से आवाज़ आती है कि यार यहाँ बढ़िया क्वालिटी जाती है, बच्चे सवाल पूछते हैं, हमारे माथे पे शिकन नहीं आता है, बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, हम और खुश होते हैं। हमारी ऐसी बढ़िया फैकल्टीज़ है। अब लफ्ज़ बढ़िया क्यों कहा है? ये बच्चे हमें कहते हैं सर बढ़िया है। आप हमारा, एक मिनट, आप हमारा गूगल का रिव्यू सेक्शन देखिए। ये मैं आपको लाइव बताता हूँ कि बच्चे हमारे बारे में क्या लिखते हैं, क्योंकि हकीकत और सदाकत जो है वो हमेशा शमा की तरह होती है, इसको कभी आप छुपा नहीं सकते हैं। ये बच्चों के जज्बात में आपको बताता हूँ क्या लिखते हैं बच्चे। ये देखिए आप, ये गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी का आप गूगल पे दे सकते हैं। ये गूगल पे बच्चे रिव्यू देखिए आप, ये देखिए आप, ये आपके सामने बिल्कुल आईना है। आप देखिए बच्चे क्या लिखते हैं। ये बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हैं जिनको हम लफ्ज़ दे के बताएंगे तारीफ़ कीजिए। ये देखिए बच्चे क्या कहते हैं, ज़रा पढ़िए आप, खुद पढ़िए आप। पढ़े आप, कोई बात नहीं। ये एक बच्चा है, वो लिखता है 5 दिन पहले, माई एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड, द बिहेवियर ऑफ स्टाफ टुवर्ड्स अस एंड पैटर्न ऑफ टीचिंग इज द बेस्ट, गिव अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल एंड स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट, नो इंस्टीट्यूशन टीचर्स बेसिक लाइक दिस एंड ऑल्सो इन अफोर्डेबल प्राइस, हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन, ज्वाइन एंड सी द क्वालिटी। बिल्कुल इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने क्या लिखा है। ये शिखा शर्मा एक बच्ची है, इट इज़ रियली प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ सच ग्रेट एकेडमी। अब ये बताइए, क्या हम ये बच्चों को अल्फाज देते हैं?
तो सही साहब, जिस तरह से आपने कहा कि 2500 जो आप ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं, कोर्सेज़ क्या क्या दे रहे हैं? जी, फैसिलिटीज़ आज चूँकि गर्मी का मौसम है, बच्चों के लिए हमने चाहा कि इस गर्मी के मौसम में जहाँ हफ्स है, ह्यूमिडिटी है, एक बच्चा आता है यहाँ पर बहुत दूर दराज से आता है, एसी की फैसिलिटी इस 2500 में पूरा दिन बच्चा एसी की ठंडी हवा लेगा। अच्छा। जी, और आप देख सकते हैं, आप हमारे हॉल्स में जाइए, देखिए। दूसरी बात, बच्चे को हम यहाँ पर क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते हैं, हकीकत की बुनियाद पर हम बच्चों से ये कहते हैं। लोग कहते हैं हम आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ लफ्ज़, लिप सर्विस कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। हम पहले कहते हैं भाई हम आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी वाला प्रोवाइड नहीं करते, ऑनलाइन कैमरा कह रहा हूँ, हम हार्ड कॉपी यानी कि किताबों की शक्ल में स्टडी मटेरियल नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम आपको पीडीएफ की शक्ल में आपको स्टडी मटेरियल देते हैं। पहली बात। दूसरा, हर हफ्ते हम फ्री ऑफ द कॉस्ट मॉक टेस्ट करते हैं यहाँ पे। हर हफ्ते टेस्ट सीरीज बच्चों को हम लेंगे, अपने जेब से पैसा देंगे, बच्चों से कुछ नहीं लेंगे। ये नहीं मॉक टेस्ट के लिए बच्चे के 500, टेस्ट सीरीज के लिए 1000, मतलब बहाने से पैसा इकट्ठा करना वो नहीं है यहाँ। वो नहीं है। बच्चा 2500 देगा। आप मेरे अल्फाज नोट कीजिए, हमारी फैकल्टी में से, मैनेजमेंट से कोई बंदा अगर आपसे पैसा मांगता है, मुझसे पूछिए आप, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हमने 2500 कह दिया, आखिरी फीस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो पीडीएफ आप बोल रहे हैं कि पीडीएफ स्टडी मटेरियल के रूप में आपको दिया जाएगा, उसका क्या फ़ायदा है, यहाँ कैसे स्टूडेंट उसका फ़ायदा? हमारी जो टेलीग्राम की चैनल है गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी के नाम से, आजकल चूँकि क्या पता है हमारा डिजिटल इंडिया है, हमारा महान भारत है, डिजिटल इंडिया आजकल है, पेपर वर्क पेपरलेस हो गया। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को टेलीग्राम में जो जो टॉपिक हमारे अजीम फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं उसके हवाले से पीडीएफ नोट्स उनको सेंड करते हैं। बच्चे के पास कंटेंट रहा है, बच्चा उसको गो थ्रू करता है, घर में नोट करता है, फेयर करता है, और आराम के तौर पर उसके पास कंटेंट रहता है, जिससे वो मेहनत में इजाफा करता है और बहुत आलीशान वो स्कोर भी एग्जामिनेशन में दिया है। आज तक जहाँ जहाँ हम पढ़ाएं, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स लाए। हमारे यहाँ पर अजीम हमारे शराफत सर है, हिस्ट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, पूरा जे.एंड.के इनको जानता है, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इन्होंने कायम कर दिए हैं। इस तरीके से हमारी और भी फैकल्टीज़ है जिन्होंने बड़े बड़े यूपीएससी आईएएस के मेंस को क्वालिफाई किया है। ऐसे दिग्गज फैकल्टी यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। सही साहब, अगर बात करें हम कोर्सेज़ की, तो क्या क्या कोर्स यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं और क्या क्या आने वाले समय में और बच्चों को जो है यहाँ पे मिलेंगे जिससे बच्चे यहाँ पे अप्रोच करें? करंटली जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे JKPSI का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ मैं कि वो एग्ज़ाम दोबारा हो रहे हैं। पहले घोटाला हुआ, दुख इस बात का नहीं कि दोबारा हो रहे हैं, दुख इस बात का है कि करप्टेड लोगों की वजह से जिन बच्चों ने ईमानदारी जज्बे के साथ मेहनत की थी उन्हें अब दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। दुख इस बात का है। बाकी माननीय गवर्नमेंट का जो फैसला है वो यकीनन बहुत अच्छा है, और हाथ में हम ये कह रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम जो आप करा रहे हैं इससे नहीं होगा, जो करप्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि आइंदा के लिए ऐसे लुच्चे लफंगे जो है इस सिस्टम में ना आए, बच्चों के इस फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है अब हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा पढ़ाना पड़ता है। लोग समझते हैं नई रिक्रूटमेंट आ जाती है, इंस्टीट्यूट वाले खुश होते हैं, यकीन जानिए जो बेजा हमने ऑलरेडी ख़त्म किया हुआ है पढ़ा पढ़ा के, अब हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे लिए भी मुश्किल होता है ये, बल्कि अब हम उन बच्चों का दर्द बांट रहे हैं। हमने कहा बच्चों कोई मसला नहीं है, कहीं और आपको महंगी महंगी फीसेस देनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे, हम मात्र 2500 रुपये पे आपको JKPSI का क्रैश कोर्स करवाएंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए हम पूरा एक एक्सक्लूसिव एक नया बैच ला रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए। उसके बाद VLW के लिए नए नए बैचेस आएंगे, और मैं आपके सामने टाइम भी बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कॉल करके बाद में पूछते हैं सर जी टाइम क्या है। बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से, 12 तारीख से यानी कि 12 सितंबर से 2022 हमारे नए बैचेस, बिल्कुल फ्रेश बैचेस जो जीरो से शुरू करेंगे वो शुरू हो जाएंगे। उसमें VLW का बैच है, विलेज लेवल वर्कर का, पंचायत सेक्रेटरी, बॉर्डर बटालियन का है। बैच की टाइमिंग जो है वो अब मैं बताने लगा हूँ। जो
बॉर्डर बटालियन का होगा, इसके लिए हम टाइमिंग रख रहे हैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 3 घंटे हम पढ़ाते हैं, रोज़ाना 3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। अभी जो करंटली बैच चल रहे हैं उनमें 4 कंपोनेंट्स भी हम दिन में पढ़ाते हैं। अच्छा जी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एक एक्सक्लूसिवली बैच लिया जाएगा सिर्फ फाइनेंस अकाउंट वालों का, उसको हम पढ़ाएंगे 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वालों का जो है इनका चलेगा, सिर्फ इसमें फॉरेस्ट गार्ड वाले ही होंगे, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद JKPSI का इनका चलेगा हमारा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ओके, इस तरीके से ये जो हमारे बाकी बैचेस है इस सुबह से लेकर शाम तक चलते रहेंगे। यानी कि बच्चे के पास अपना फ्लेक्सिबल टाइम है, जो बच्चे के पास मुनासिब वक्त है वो निकाल कर हमारे पास आए। ईमानदारी के साथ हमें अपना कीमती वक्त दे दीजिए, हम आप पर पूरी जान तन मन से मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह आप यकीनन एग्जामिनेशन में कामयाब रहेंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। और मैं एक बहुत बड़े एक स्कॉलर की मुझे बात याद आती है, वो कहते हैं मैंने हक छोड़ा था अंदेशे गुर्बत से हफीज़। मैंने किसी एक मौके पर झूठ बोला था इस डर से कि मेरी रूज़ी, मेरी जॉब ना चली जाए। आज के दौर में देखिए हमारी ज़िंदगियां झूठ पर गुजरती है। कहाँ है झूठ बोलता है, जाना कहाँ है झूठ, फीस कितनी कुछ और पहले बोलते, बाद में अलग अलग तरीके से और चार्जेस बढ़ा के वो 10,000 तक फीस पहुंच जाती है। तो कहते हैं मैंने हक छोड़ा था सच्चाई, अंदेशे गुर्बत से हफीज़, सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। ऐसा क्यों किया था? फिर आगे लिखते हैं, हाय इस अमर से न थी मुझे कुछ आगाही, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस लाइफ। मुझे इस अमर से, इस हकीकत से मुझे तो आगाही नहीं थी, रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है, कुत्ता भी यहाँ रोटी रज के खाता है। आप बताइए अरफाज जी, अगर हम इंसान होकर चंद सिक्कों के लिए, चंद टकों के लिए बेईमानी करें, बताइए हमारे से अच्छा तो फिर कुत्ता ही जो वफादारी करता है, जो बेईमानी नहीं करता है, अपने मालिक का वफादार रहता है। तो अगर हम इंसान होकर भी बेईमानी और धोखाधड़ी करें। और दूसरी बात, इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों की हमें कंप्लेंट्स आई है कि सर आपके बगल में और भी इंस्टीट्यूट है, हम आपके पास आते हैं, हमने आपका इंटरव्यू सुना, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे आपका इंटरव्यू आया, हमने सुना, आपके इस नंबर पे हमने कॉल करा और जो आपके करीब वाले हैं हम उधर चल दिए। जब उधर चल दिए तो उसके बाद हमने कहा, ये आज की बात है, तो वो कह रहे हैं कि हम उधर चले और उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने कहा सर मैंने आपको कॉल करी थी, ये मैंने इंटरव्यू आपका देखा था फलां चैनल पे। कहते वो तो हम ही हैं, वो तो हम ही हैं। अब हम ही हैं जो है वो अभी कॉल करे थे, सर डेमो क्लासेस तो हुए नहीं, फीस हमने दी, हम पढ़ने गए थे बॉर्डर बटालियन का, मैं वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मैं बॉर्डर बटालियन का पढ़ने गया था, वहाँ तो कुछ और ही कंटेंट बढ़ाया जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? धोखाधड़ी भी हो रही है। ये देखिए आप कितनी बेईमानी है। अगर एक उस्ताद है, उस्ताद ही धोखा करे, कौम को क्या सबक सिखाएगा, कौम को क्या लेसन देगा? वो एक उस्ताद, एक गुरु वो होता है जो कौम की बुनियादें रखता है। हम ही झूठे अगर हुए, हम ही बेईमान हुए तो कौम की क्या तरबियत करेंगे? मैं उन नादानों से कहना चाहूँगा, हम आए क्या और आप इन छोटी छोटी हरकतों पे काहे आते हो? आप बच्चों को सीधे बताइए, जनाब हम वो नहीं है, वो अलग है, इंस्टीट्यूट है। हमारे पास अगर कोई आपका बच्चा आता है, सदाकत हमारी ये है कि हम भेज देते हैं, ईमानदारी तो ये है। बच्चा डिसाइड करना चाहिए, अगर है दम क्वालिटी बढ़ाइए, कंटेंट बढ़िया दीजिए, बच्चा आपके पास जाएगा, मेरे पास जाएगा, जहाँ बढ़िया कंटेंट है वो वहाँ जाएगा। बिल्कुल ये है। और कुछ लोगों के गलतफहमी ये भी है, हम इतने सालों से मार्केट में हैं, तो जनाब ये जो सोच है ये भी बहुत छोटी सोच है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक टेलीकॉम कंपनी जो 2016 में नहीं आई, उससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां थी, पूरा सारा सिस्टम ही बदल के रख दी गई। बिल्कुल। बिल गेट्स जब तक था
वर्ल्ड का नंबर 1 माना जाता था रिचेस्ट पर्सन, अब क्या हमेशा वही रहा? आज एलॉन मस्क है, कल को और आएगा। तो ये बातें कहना कि जनाब हम पुराने लोग हैं, कॉन्सेप्ट हमने दिया है, मियाँ हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप तो कॉपी करते हैं। सही साहब, आखिर में एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो 2500 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस कही है, पूरे साल की गई है, जो एसी की हवा आपने बात की है कि गर्मी का मौसम है, और जो बिल्डिंग का रेंट भी होगा इतना, आपने जो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो टीचर्स रखे होंगे, जो लेक्चरर्स रखे होंगे, उनका खर्चा है, ये सब सारा खर्चा 2500 में निकलेगा, कैसे पूरा करेंगे? बहुत खूबसूरत सवाल है। यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे जर्नलिस्ट वो सवाल पूछते जो आवाम की बातें होती है। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर कोई मेरी बात आपको, जो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे ऑफिस में आकर अगर एक भी बात आपको झूठी लगी तो फिर हमारी पहचान, हमारी सूरत और हमारी ज़ुबान का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो सारे आपने कहा कि ये सर बिल्डिंग के एक्सपेंसेस को बियर करना, स्टाफ है उनके एक्सपेंसेस को बियर करना, और उसके बाद फैकल्टी को, ये सब खर्चे हम मैनेज कैसे करते हैं? अगर मैं आपको दिल की बात सुना दूं तो शायद ही आपको यकीन आएगा। 2500 जो बच्चों से लेते हैं, जितने बच्चे आते हैं, इसमें बहुत सारे वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो पढ़ते हैं। अब उन बच्चों को हम ऑन द कैमरा नहीं दिखाएंगे, उसमें उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाएगी। बिल्कुल। कहा है, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, एक हाथ से सदका दो, दूसरे हाथ को इसकी खबर ना हो। बिल्कुल। तो हम उन बच्चों को आपके सामने कैमरे में तो ला नहीं सकते, लेकिन अगर आप तस्दीक करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफ कैमरा दिखा सकते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं बिल्कुल ज़ीरो पे। अब वो बच्चे जो हमें 2500 पे करते हैं, इस 2500 में हम एक तो ये एक्सपेंसेस बियर करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह जो आते हैं, फैकल्टी जो रखते हैं, हमारी फैकल्टी पर भी मैं दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ। वो अजीम फैकल्टी जो हमें कहती है, सर आप तो समाज का काम करते हैं, आप तो इंसानियत का दर्द लेकर काम करते हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम लाखों में आपसे तनख्वाह का तकाजा नहीं करेंगे, हम चंद हज़ारों में तकाजा कर लेंगे, वो आप हमें दे दीजिए। और वो खुशी खुशी यहाँ से लेते। वो अजीम उस्ताद, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत उनके लिए दिल से दुआएं करता हूँ जो समाज के लिए काम करते, कहते सर हम थोड़ी सी रकम पर भी गुजारा कर सकते। ये सब सिस्टम मैनेज करना, उसके बाद हमारी जो हाल है, चंद जो हमारे पास सिक्के बचते उससे हम अपने घर का गुजारा करते हैं। और ये हकीकत है। लोग पूछते हैं ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, नादान तूने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है। वो अजीम सरकार जिन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुक्मरानी करी, रात को सोते थे तो चटाई पर सोते थे। वो कहते हैं, इस शान से इस उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। जिन्होंने अदल इंसाफ, मोहब्बत, अमन और भाईचारे की दुनिया को सिखाई है। यही हम बताना चाहते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। कौम की खिदमत करना, भाईचारगी, मोहब्बत, अमन की तालीम को आम करना, ये वक्त की ज़रूरत है। और ऐसे लोग ज़माने में मौजूद है जो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिए है। मोहब्बत अपने देश से ये है। बिल्कुल। तो सही साहब, अगर बच्चे मतलब आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट नंबर अपना और लोकेशन अपना थोड़ा बताएंगे। और अगर कोई इसमें जो आप कॉज लेके चल रहे हैं, जहां आज के दौर में जो है पढ़ाई को जो है एक बिज़नेस के तौर पे लोग लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं इसको आप बिज़नेस करके, वहीं आप इतना नेक कॉज लेकर के चल रहे हैं। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, आपसे इस कॉज में आपका साथ हिस्सा बनना चाहता है, तो क्या आप उनको भी इसमें ताउन करने का मौका देंगे? और जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर और जो लोकेशन है वो प्लीज़ शेयर कर दें। जी, बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि जो लोग इस अच्छे कॉज में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल दिल से उनको वेलकम कहते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है, मैं दोहराता हूँ, 706056056901। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। यही एक नंबर हमारा, इसके अलावा कोई हमारा नंबर नहीं है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इसी पे कॉल करनी है। और मेरा फेस याद रखिएगा, हमारी बिल्डिंग के बाहर हमारे बड़े बड़े फेसेस लगे हुए हैं, वो पहचान के सही जगह पर आइएगा। हमारा नाम देखकर कहीं और मत जाइएगा, बाद में फिर बोलते हैं कि सर हम तो आपके लिए आए थे, कहीं और गए थे, तो उस धोखे में मत आइएगा। और एड्रेस हमारा ये है, रिहाड़ी चौक, गुरुद्वारा रोड,
अपोजिट दारा सिंह क्लिनिक के बिल्कुल सामने हमारी एकेडमी है। तो यहाँ पर आप आइएगा, नाम याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी, ये हमारा एड्रेस है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, और इतना आप लोगों के लिए खिदमत करते हैं, आप हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप जितने लोग हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, चाहे आपके बच्चे या स्टूडेंट्स खुद, वो यहाँ पे आकर के इस फैसिलिटी का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़रूर यहाँ पे आएँ। और जो भी आपके कोर्सेज़ हैं उन आप यहाँ पे आकर के नए कोर्सेज़ यहाँ पे और भी अवेलेबल होने वाले हैं। टाइमिंग भी इन्होंने बता दी है, जो भी इन्होंने फ़ोन नंबर जो बताया है वो आपको कैप्शन में भी मिल जाएगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आकर के जो है इनका जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।